दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूँ। और दोस्तों, हर दिन का एक इतिहास होता है। जी हाँ, आज का दिन जो है 20 मई 2020 कोरोना के लॉकडाउन का समय है। लेकिन जब दिन के इतिहास की बात आती है तो हम पिछले समय में देखते, इतिहास में देखते, और आज जिस दिन के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ उसका इतिहास मेरे से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज मैं अपने आप को 101 साल का पा रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य लगेगा कि मैं 101 साल का कैसा हो गया हूँ। जी हाँ, आज मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो है मेरे पिताश्री स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद पंडित जी। और उनका आज 101वां जन्म दिवस है। जी हाँ, कहते हैं कि पिता का नाम पुत्र रोशन करते हैं। और इससे पहले जो आपने ये नेम प्लेट देखी है, आज उन्हीं पिता का नाम हम रोशन कर रहे हैं। लेकिन उस पिता ने अपने पिता का नाम किसका रोशन करा, ये पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। आप रहिए हमारे साथ। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं खड़ा हूँ, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मेरे पिताश्री की प्रतिमा है, फोटो है। और हम उनका इतिहास आपको आज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जिनके चलते आज हम यहाँ खड़े हैं और जिनके अस्तित्व के ही कारण आज हम इंदौर में आपसे बात कर पा रहे हैं। जी हाँ, 1920 में उनका जन्म हरदा में हुआ था। और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हरदा में ही प्राप्त करी। और 24 साल की उम्र में 1944 में तत्कालीन रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने रिक्रूटमेंट लिया। जी हाँ, उस समय आज़ादी के दौर का ज़माना था और भारत में बहुत कम संसाधन हुआ करते थे। नौकरी करना बहुत बड़ी चीज़ माना जाती थी। तब उन्होंने अपने परिवार की मान्यताओं को झुठलाते हुए रॉयल एयरफोर्स, जो कि बाद में भारतीय वायुसेना बनी, इसको ज्वाइन करा और लगभग 30 साल की नौकरी करी। और जून 1975 में रिटायरमेंट हुए। जब रिटायरमेंट हुए तब उन्होंने अपने परिवार सहित इंदौर आए और इसी घर में, जहाँ हमने आपको दिखाया है, इसी घर में उन्होंने हम लोगों को साथ में लिया और अपना जीवन प्रारंभ करा। खैर, दुर्भाग्य की बात थी कि 1978 में वो हार्ट अटैक से चल बसे और हम लोगों का संघर्ष का समय आ गया। लेकिन तो दोस्तों, 30 जुलाई 1978 रविवार का दिन था, जिस दिन पिताजी हमसे विदा हुए थे। और उस समय हम लोग इंदौर में नए नए आए थे। जी हाँ, इंदौर का इतिहास हमारा बड़ा संघर्ष पूछ रहा। और संघर्ष करते हुए इन 40-45 सालों में हमने आज ये स्थिति पाई है कि हम इंदौर के एक अच्छे नागरिक के रूप में आपसे बात कर पा रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी नींव आज के दिन यानी 20 मई 1920 को पड़ी थी, जब स्वर्गीय भगवान प्रसाद जी और सोनाबाई जी के यहाँ स्वर्गीय नरोत्तम प्रसाद पंडित जी का जन्म हुआ था 1920। जैसे कि आप आन दिनों देख पा रहे हैं कि हर 100 साल में एक विपदा का बताया जाता है कि 1920 में भी एक विपदा आई थी। और आज कोरोना चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक 1920 से यानी 100 साल पहले से है। जब 100 साल पहले जब कोई विपदा आई थी और उस समय हमारे पिताजी का जन्म हुआ था, उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण करी। और जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करा और 30 साल की गौरवमयी सर्विस कर कर पूरे देश में सेवा में अपना योगदान दिया। उन्होंने 4 युद्ध जो है उसमें अपना भाग लिया। और वो युद्ध थे 1947-48 में, जब कबायली हमला कश्मीर में हुआ था। उसके बाद 1962 में चीन ने जब हमला करा था। उसके बाद 1965 और उसके बाद 1971। इन चारों युद्ध में उन्होंने वायुसेना की तरफ से अपना योगदान दिया और एक अच्छी सेवा काल भारतीय वायुसेना में बिताया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंदौर तक तो आ गए थे। इंदौर में उनका आने का पर्पस यही था, उद्देश्य यही था कि हम लोग पढ़ लिख जाए और एक अच्छे नागरिक की भूमिका में आ जाए। और उनका ये सपना आज हम सफल कर पाए हैं। कितना सफल कर पाए हैं ये तो आप और समाज और देश के नागरिक ही बता पाएंगे। लेकिन आज उनके 101वें जन्मदिवस पर जब उनको याद करते हैं तो हमें याद पड़ता है कि 1920 बीच में का दिन नहीं होता तो शायद उनका अस्तित्व नहीं होता, तो हम भी यहाँ आपके सामने मौजूद नहीं होते। इस यादगार दिन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनकी यादें, उनके संस्कार, उनके आदर्श हमारे साथ मौजूद है। उनका ही हम अंश है। उन्होंने बीते 50 साल जो देखे थे वो आज हमारे रक्त में प्रवाहित होते हैं। और उनके जाने के बाद में जो हम 50 साल जिए हैं, हम उनको उनको समर्पित करते हैं कि उनके आदर्श को हम पालन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी ने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।